अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे योग को अपने जीवन में आप अपनाकर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। आजकल का जिस तरह से एक डरावना सा माहौल है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, बेड खाली नहीं है, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कितना घातक वायरस है और इससे क्या क्या आपके शरीर पर जो है नुकसान हो सकते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। इस वायरस से निपटने का सबसे एक आसान तरीका है कि आप अपने शरीर की जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अच्छा खाना और अच्छा एक रूटीन, और इस रूटीन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है योगा। अगर आप बहुत लंबे समय से योगा कर रहे हैं तो आप इस महामारी से आसानी से बच सकते हैं, और अगर आप लोग योगा नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। योग से आप तमाम तरह की बीमारियां हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योग करने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। आपका दिमागी स्तर, आपका जो मानसिक तनाव है वो खत्म हो सकता है। तमाम तरह की आपके जो शरीर में रोग की बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो सकती है। साथ ही आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो योग का महत्व हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप अपने योग को अपने जीवन में एक बार बहुत अच्छे से अपनाएं। आज हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने आप को कैसे योग में ढाल सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इन बच्चों के पास आंखें तो नहीं है, लेकिन ये हमें एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने की सीख देते हैं। इन्होंने अपने जीवन में योग को इस तरह अपनाया है कि इनके लिए आंखों का ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने का फैसला किया है। तो अगली मुलाकात करते हैं उन बच्चों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना प्रकोप मचा रखा है, और उससे बचने का सबसे आसान तरीका है योग, जो घर में बैठ के आप कहीं भी कर सकते हैं और हर कोई इससे स्वस्थ रह सकता है। आपके साथ है ब्लाइंड टीम बच्चों की जो एक्रोबैटिक योगा करती है और एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और इन बच्चों से आज सीखते हैं कि योग का क्या हुनर है और योग को हम कैसे करें, योग में क्या क्या करें जो हम घर बैठे स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले योग में हम करेंगे स्मॉल एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम। स्मॉल एक्सरसाइजेज जो आप कोई भी एज का व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कर सकता है। बच्चे खड़े होकर आपको करके दिखाएंगे, आपको लगता है आप खड़े नहीं हो सकते तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास आपके लिए, आपके हाथों के लिए, तो दोनों हाथ सामने करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। स्मॉल एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसको आप सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, नाम से पता चलता है। छोटे छोटे योगाभ्यास जो आपके शरीर के सभी अंगों के लिए किए जाने जरूरी हैं। उसके बाद मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करके अपने कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने रोक के रखेंगे। 1 मिनट के लिए हाथों को बिल्कुल सीधा रोकेंगे। आपको लगता है कि अब ज्यादा नहीं रोक सकते तो आप इसको कुछ कम देर के लिए भी कर सकते हैं। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। कोशिश करेंगे आप जितना इसमें अपने आप को रोक पाएं, और ये आपको सूक्ष्म व्यायाम दिन में 2 बार करने हैं, इसका ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आते ही
अपने कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ कंधों पे और पूरे हाथ को घुमाएंगे आगे से पीछे की तरफ। दोनों कोहनियाँ आपकी मिलनी चाहिए। करते जाएं, करते जाएं। 10 बार करेंगे धीरे धीरे क्लॉकवाइज और 10 बार करेंगे धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज। अब पीछे की तरफ हाथ को लेके जाएंगे और अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास आप देख पा रहे होंगे और यदि आप साथ में कर रहे हैं तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हर अंग के लिए एक विशेष सूक्ष्म व्यायाम है। यदि आप इसे करें तो आप अपने अंग को स्वस्थ रख सकते हैं और बॉडी का एक एक पार्ट यदि स्वस्थ होगा तो आप पूरे तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। वापस आएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। अगला अभ्यास गर्दन के लिए करेंगे। गर्दन को ऊपर सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे आसमान की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। अप डाउन, साथ साथ करें आप सारे। अप डाउन, अप डाउन। ऐसे आपको 8 से 10 बार करना है, लेकिन ध्यान रखिए सांस लेते हुए आपकी गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। वापस आएंगे, वापस आते ही गर्दन को आप सीधे हाथ की तरफ मोड़ेंगे और उल्टे हाथ की तरफ मोड़ेंगे। स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। वापस आएंगे, वापस आते ही अपना सीधे पैर को ऊपर उठा लेंगे और सीधे पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे और ऊपर की ओर लेके आएंगे। सारा फोकस आप बच्चों के पंजों पे करें। आप देख पा रहे होंगे कि पंजे कैसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और वापस जमीन की तरफ जा रहे हैं। अपना बैलेंस बनाए रखें। धीरे धीरे वापस आए, वापस आते ही अपने दूसरे पैर को आगे करें और ऊपर नीचे पैरों के पंजों को करें। 5 से 7 बार करने के बाद वापस आएं और आपको ऐसा निरंतर करते रहना है। वापस आएंगे, वापस आते ही अब आपको हम बताएंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास जिसमें 12 आसनों का समन्वय है और 12 आसनों में आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, बैलेंस बनाने वाले सभी तरीके के पोजेस शामिल हैं। और एक सूर्य नमस्कार हमें 1 मिनट के अंदर करना चाहिए। सांसों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आगे झुकें सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। जब भी पीछे की तरफ मुड़ें तो सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएं। तो सूर्य नमस्कार यदि आप निरंतर करते रहेंगे तो आप घर में बैठे भी स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग हो गई, आपका बैलेंस हो गया। आपके पेट के लिए, आपकी कमर के लिए, आपकी गर्दन के लिए, आपके पैरों के लिए, आपके हाथों के लिए अनगिनत फायदे हैं सूर्य नमस्कार के। इसका निरंतर अभ्यास आपको करना है 3 से 5 बार। तो शुरू करेंगे साथ में। एक, नमस्कार अवस्था। दोनों आपके हाथ मिले होंगे, आपकी एड़ी मिली होगी, पंजे खुले होंगे। 2, मैक्सिमम पीछे जाएंगे। 3, मैक्सिमम आगे झुकेंगे। 4, एक पैर आगे कर पीछे करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। 5, पर्वत बनेंगे। 6, घुटना छाती माथा जमीन पे। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, एक पैर आगे कर पीछे। 10, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग। 11, अर्धचंद्रासन। और 12, नमस्कार। यदि आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे, अभी आपको एक सेट करके दिखाया, एक सेट अब आपको बच्चे दोबारा करके दिखाते हैं सिखाने के लिए, तो मैं इस सेट को आपको सिखाता हूँ इनके जरिए। तो 1, एक में नमस्कार। 2 में दोनों हाथ ऊपर, अर्धचंद्रासन, मैक्सिमम पीछे की तरफ जाते हैं। 3, आगे की तरफ आते हैं और आपको मैक्सिमम आगे की तरफ झुकना है और अपने हाथों से जमीन को टच करना है। 4, एक पैर आगे, एक पैर पीछे और मैक्सिमम पीछे की तरफ पैर को खींचेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। 5, पर्वतासन। दोनों एड़ियां आपकी मिली होंगी और पंजे आपके मिले होंगे। गर्दन आपकी अंदर की तरफ होगी।
6 घुटना छाती माता जमीन पे, पूरा लेटना नहीं है, इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार जिसमें 8 अंग शरीर के जमीन पे लगते हैं, आपके हिप्स हल्के से ऊपर होते हैं। 7 भुजंग आसन, कोबरा पोज बोलते हैं, आपके लोअर बैक के लिए अच्छा है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को दूर करता है। 8 दोबारा पर्वतासन। 9 एक पैर आगे एक पैर पीछे, अश्व संचालन आसन बोलते हैं उसको। 10 पादहस्त आसन, पादहस्त क्योंकि पैरों को हाथ से टच किया जाता है इसलिए इसका नाम है पादहस्त आसन। 11 और 12 नमस्कार अवस्था। अभी आपने सूक्ष्म व्यायाम किए, अभी आपने सूर्य नमस्कार देखा। और ऐसी टीम जो भारत की पहली टीम है एशिया की जो एक्रोबैटिक योग करती है दिव्यांग बच्चों की, जो आपको आज घर बैठे हुनर सिखा रही है योग से जुड़ने का, और उम्मीद करते हैं कि योग आप घर में बैठ के करेंगे और कोरोना से अपने आप को दूर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने स्मॉल एक्सरसाइजेस की और हमने सूर्य नमस्कार किया, और योग में आसनों का भी बहुत महत्व है। आसन में हम अभी 4 आसन करके दिखाएंगे जिसमें आप घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल हर कोई परेशान है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ रहा है, और ऑक्सीजन लेने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं तब भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यदि हम घर बैठ के योग करें तो अपने ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ। तो आसनों में पहला आसन करेंगे ताड़ आसन। उसके लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएं, सांस लेते हुए ऊपर की ओर शरीर को खींचें और रुकेंगे, और यहाँ पे रुके रहें। बैलेंसिंग पोज है, स्ट्रेचिंग पोज है, आपकी हाइट को जो जितने भी छोटे बच्चे साफ कर रहे हैं उनकी हाइट को बढ़ाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, वापस आइए और अपने आपको अगले अभ्यास के लिए तैयार किए लिए। अगला अभ्यास है हमारा उत्कट आसन, इंग्लिश में इसे आसान भाषा में चेयर पोज भी कहते हैं। चेयर पोज जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो लेकिन कुर्सी आपके पास नहीं है, आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उसके लिए दोनों हाथ सामने कर लीजिए, दोनों हाथ सामने करके दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर लीजिए। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ आपके हिले ना, ये ध्यान रखें। और धीरे धीरे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठेंगे, लेकिन पूरा बैठने से पहले रुकेंगे जहां तक आपकी कमर गर्दन सीधी हो। ऐसे आपको बैठना है जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके कमर के लिए, आपके घुटनों के लिए, आपके पैरों के लिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, आपके पैरों की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे, 2 अभ्यास और करेंगे आज। पहला अभ्यास है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप पेट के ऊपर लेट जाइए। आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार की पोजीशन में कि सूर्य नमस्कार में इन्होंने 7 नंबर पोजीशन की थी। एक बार आप इस एंगल से भी दिखा सकते हैं इस आसन को कि आप दोनों पैर मिला के रखें, जमीन पे हथेली रहेगी और कोहनी आपकी बिल्कुल मिली रहेंगी। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और पूरा पीछे की ओर खींचेंगे बॉडी को। ध्यान रखें आपकी थाइज जमीन पे लगी रहेंगी, दोनों पैर पीछे से मिले होंगे, गर्दन ऊपर की ओर होगी। और धीरे धीरे रुकने के बाद जब वापस आना है तो सांस छोड़ते हुए वापस आना है। तो धीरे धीरे वापस आए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अभी आपने देखा कि कमर आपकी मैक्सिमम पीछे की तरफ थी, उससे आपकी लोअर बैक के लिए, आपकी बैक के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। एक बार दोबारा से इसका डेमो देखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, ऊपर की ओर अपनी बॉडी को लेके जाए और रुकेंगे। पैर पीछे से मिले रहेंगे, मैक्सिमम पीछे की तरफ जाएंगे, थाइज आपकी जमीन पे लगी रहेंगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और वापस आते ही उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में या पद्मासन में या सुखासन में, और अपने आप को तैयार करेंगे अगले आसन के लिए। अगला आसन है आपका गोमुख आसन, और सबसे अच्छा आसन है गोमुख आसन आपके लंग्स की शक्ति को, आपके फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और ये हर बच्चे को करना चाहिए, और ये बच्चे आपको शिक्षा दे रहे हैं आज छोटे छोटे योगा अभ्यासों की, जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अपने आप को तैयार करेंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है आपका गोमुख आसन। अपने दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने खोल के, एक बार ये बच्चे को मैं दिखाता हूँ, आप भी देखिए। दोनों पैर सामने खुले हैं, एक पैर मुड़ा है, दूसरा पैर मुड़ा है, और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर है। जो आपका पैर ऊपर है उसका अपोजिट हैंड ऊपर उठेगा, जो आपका पैर नीचे है वो वाला उसका अपोजिट हैंड पीछे जाएगा, और दोनों हाथों को पीछे से आपको ऐसे करके
पकड़ना है, थोड़ी ग्रिप आपको पीछे से ऐसे दिखाएंगे और आपके घुटने सीधे होंगे और बिल्कुल कमर सीधी होगी, गर्दन सीधी होगी, कंधे आपके झुके हुए नहीं होंगे और डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है। आपने देखा कि करने का तरीका अभी बच्चे ने आपको दिखाया और डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे से हाथ को छोड़ेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे आगे खोलेंगे और दोबारा से आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण अर्थात सांस, आयाम मतलब नियंत्रण करना। जो अभ्यास सांसों को नियंत्रित करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। टू कंट्रोल द ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। टोटल प्राणायाम हमारे योग में 8 बताए गए हैं, जिसमें से हम यदि एक का अभ्यास भी तरीके से कर लें, ढंग से कर लें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर प्रदान करता है। और ये बात आपको केवल बताई नहीं जा रही, ये बात बच्चों में प्रयोग भी की गई है। हमने ऑक्सीमीटर से बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया इस प्राणायाम को करने से पहले, तो ऑक्सीमीटर में 96 ऑक्सीजन लेवल आया, जो कि अपने आप में ही एक अच्छा लेवल है। लेकिन उसके बाद जब इस प्राणायाम को हमने किया तो उस ऑक्सीजन तक पहुंच गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना पेशेंट को भी नसीहत दी जाती है कि आप प्राणायाम करें, तो बच्चे आपको सिखाएंगे कि ये प्राणायाम कैसे होता है और इसको हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान से कैसे करना चाहिए। तो मैं बच्चों के साथ एक बार बैठता हूँ और साथ में हम लोग करते हैं। तो आप आलती बालती मार के आराम से बैठ सकते हैं और आपको लगता है कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप किसी भी कुर्सी पे इसको बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कमर सीधी होनी चाहिए। अपने उल्टे हाथ की मुद्रा बना लें, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। आपकी अंगूठा और उंगली मिली होगी, 3 उंगलियां सीधी होंगी। अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने अंगूठे से नाक को बंद करेंगे, सीधी नाक को बंद करेंगे, उल्टी नाक से सांस को लेंगे, उल्टी नाक को बंद करेंगे उंगलियों से, सीधी नाक से सांस को छोड़ेंगे, दोबारा सीधी नाक से सांस को लेंगे, सीधी नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, उल्टी नाक से सांस को छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी होगी, आंखें बंद होंगी और निरंतर यह अभ्यास चलता जाएगा 5 मिनट के लिए कम से कम। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपके अंगूठे से, सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक को बंद करें, उल्टी नाक से सांस को लें, उल्टी नाक को उंगलियों से बंद करें, सीधी नाक से सांस को छोड़ें, दोबारा सीधी नाक से सांस को लें, सीधी नाक को बंद करें और उल्टी नाक से सांस को छोड़ें, दोबारा उल्टी नाक से सांस को लें। ध्यान रखें, जब आप सांस लें तो सांस की गति में थोड़ी सी तेजी होगी, थोड़ी गहरी सांस लेंगे। आपके लंग्स तक जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा होगा। साथ ही आप जानते हैं कि ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ मिलके, आरबीसी के साथ मिलके पूरे शरीर में घूमती है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होगी। और कोरोना पेशेंट्स जो है उनको तो करना ही चाहिए, लेकिन जिनको कोरोना नहीं है, भगवान करे कभी आपको कोरोना हो भी, तो वो लोग भी डेली इस प्राणायाम को करें, जो बच्चे आपको करते हुए अभी दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो अभी केवल आपको तरीका बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस योगाभ्यास को जो बच्चों ने बताए वो निरंतर अपने घर में करेंगे, अपने बच्चों को करवाएंगे, बड़ों को करवाएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे ग्रुप का नाम योगा आर्टिस्ट ग्रुप है। धीरे धीरे पहले वापस आएंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, हाथ नीचे करके आंखें खोलेंगे। तो आपके साथ है हरिओम चतुर्वेदी, जो आपको अपनी टीम के बारे में कुछ बताएंगे। हरिओम, एक बार आप 2 कदम आगे आइए और अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हरिओम चतुर्वेदी है। मैं इस टीम में पिछले 6 वर्षों से योगा करता हूँ। मैं इस टीम का पिछले 6 वर्षों से मेंबर रहा हूँ। तो इस टीम में पहले हम स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इन सब से शुरुआत किए थे। मतलब सिंपल एक्सरसाइज से शुरुआत किए थे। फिर धीरे धीरे प्राणायाम किए, देन फिर हम आसन करना शुरू किए। फिर हमें सर ने एक्रोबैटिक योगा के बारे में बताया, जो आज जिसकी वजह से हमारी टीम आज फेमस है और हमारी टीम का नाम इंडिया बुक, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। ये एक्रोबैटिक योगा असल में होता है ये है कि इसको 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के सहयोग से किया जाता है।
इसको स्टार्टिंग में हमें सर फील कराते थे कि इस टाइप से आपको करना है, और ऐसे वो शेप बनाते थे और हम शेप को टच करके फील करके देन करते थे। और हमने कई सारे टीवी शोज भी किए हैं जिसमें एक्रोबैटिक योगा, कई सारे मंचेस भी हमें मिले हैं, अच्छे अच्छे कई सारे सेलिब्रिटीज से भी मिले हैं और कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। अब मैं अपनी टीम के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक्स। तो आप कुछ मैसेज भी देना चाहेंगे लोगों को कि आपको जो देख रहे हैं टीवी पर वो क्या करें और योग में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? यस, मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप योगा में जो अभी हम लोग कर रहे थे वो इतना कॉमन है कि आप कॉमन पीपल भी कर सकता है आसानी से। योगा से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपकी ह्यूमिनिटी इंप्रूव हो सकती है, ह्यूमिनिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इंप्रूव हो सकता है। तो आप प्राणायाम करें और अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर बनाएं। और ये सबसे अपील करूंगा कि खुद भी करें और अपने पेरेंट्स को भी करने के लिए बोलें। थैंक्स।